बैक टू माय चैनल स्टडी विद निकिता चौहान। और मैं निकिता हूँ। हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक देख रहे हैं ज्योग्राफी की, और आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम क्या है? मैप। ठीक है, तो आज हम लोग मैप को देखेंगे। ठीक है। Have you learned in the previous you have learned in the previous chapter about the advantage of globe। ठीक है, आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब के एडवांटेज के बारे में देख लिया। However, the globe has a limitation as well as, और ग्लोब के पास लिमिटेशन है। ठीक है। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole। ग्लोब यूजफुल तब होता है जब हम लोग को अर्थ के बारे में पूरा जानकारी चाहते हैं। ठीक है। एज अबाउट आवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन एंड द विलेज, इट इज ऑफ द लिटिल हेल्प। ठीक है। इन सच सिचुएशन वी यूज द मैप। ठीक है, जब हम लोग को किसी भी अर्थ के पार्ट के बारे में जानना होगा, ठीक है, एज अ कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज के बारे में छोटे छोटे इंफॉर्मेशन जानना है, तो ये हम लोग के लिए हेल्प करता है। ठीक है। क्या कौन हेल्प करता है? मैप। अब मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन or a drawing of the earth's surface or a path of it drawn on the flat surface according to the scale। देखिए, जो ये जो मैप है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक चीज़ दिखाता है, ये चीज़ पूरा दिखाता है, ड्रॉ करता है। ठीक है, अर्थ का सरफेस को। ठीक है, अर्थ के सरफेस को ड्रॉ करता है और ये फ्लैट रहता है। ठीक है, और ये कैसे बना रहता है? फ्लैट सरफेस बना रहता है और स्केल से नाप के बनता है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फैटल अराउंड द शेप कम्प्लीटली। और ये इम्पॉसिबल है कि एक फ्लैट शेप में पूरा गोल अपन दिखा सके। ठीक है, कम्प्लीटली गोल दिखा सके। वी फाइंड दैट द मैप आर यूजफुल। हम लोग देखते हैं मैप यूजफुल है टू यूज़ फॉर अ वेरियस पर्पस। मैप यूजफुल है बहुत सारे पर्पस के लिए। वन मैप शोन अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट। कुछ मैप स्मॉल एरिया और कुछ फैक्ट को बताते हैं। अनदर मैप कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। और कुछ मैप बहुत सारे कंटेंट दिखाते हैं। ठीक है, और वो बहुत सारे कंटेंट दिखाते हैं और वो बहुत बड़े बुक बन जाते हैं। वी मे इन द मैप आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। और बहुत सारे मैप एक साथ दिखाते हैं तो वो क्या हो जाता है? एटलस। एटलस आर ऑफ वेरियस साइज। एटलस बहुत सारे साइज का होता है। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल। और जितने भी मेजरमेंट रहते हैं वो डिफरेंट स्केल में मेजर किए होते हैं। मैप प्रोवाइड अ मोर इन्फॉर्मेशन दैट अ ग्लोब से ज़्यादा मैप इंफॉर्मेशन बताता है। दे आर ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स। और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ दे आर डिस्क्राइब बिलो। और ये सब यहाँ पर डिस्क्राइब है। कौन कौन से मैप होते हैं? फिजिकल मैप। मैप शोन ऑन द फीचर ऑफ द अर्थ सच एज अ माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यून, रिवर, ओशन एसेट्रा आर द फिजिकल मैप। जो मैप हम लोग को नेचर का फीचर दिखाता है, जैसे कि माउंटेन दिखाता है, प्लेट्यून दिखाता है, रिवर, ओशन दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल मैप। और रिफ मैप दिखाता है। ठीक है। पॉलिटिकल मैप। अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है? मैप शोज द सिटी, टाउन, विलेज एंड डिफरेंट कंट्री एंड द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। देखो, ये क्या बोल रहा है कि हम लोग को सिटी दिखाता है, टाउन दिखाता है, विलेज दिखाता है और डिफरेंट कंट्री दिखाता है। ठीक है, और स्टेट, नेबरिंग कंट्री दिखाता है स्टेट का। तो ये पॉलिटिकल मैप हो गया। ठीक है। ड्रामेटिकल मैप क्या होता है? ड्रामेटिकल मैप, सम मैप्स फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज अ रोड मैप, rainfall maps showing the distribution of the forest, industry, etc. are known as a थर्मेटिकल मैप। देखिए, जो वो मैप आपको रोड दिखाता है, रेन
रेनफॉल दिखाता है, ठीक है। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रीज दिखाता है। ऐसे मैप को क्या बोलते हैं, थर्मेटिकल। Sustain the title are given on the basic information provided in the map। और ये सही सस्टेनेबल टाइटल देता है, सही टाइटल देता है इंफॉर्मेशन, मैप के इंफॉर्मेशन के बाद, ठीक है। देर आर द कंपोनेंट ऑफ मैप्स। अब मैप के कुछ कुछ कंपोनेंट है, जैसे कि डिस्टेंस है, डायरेक्शन एंड सिंबल, ठीक है। डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो चलिए डिस्टेंस को आगे देखते हैं आप लोग, ठीक है। Distance, a map are drawn which is reduce the entire world or the part of it to fit a sheet of the paper। देखिए ये ए मैप में ड्राइंग है ऐसे जो रिड्यूस करता है, छोटा करता है पूरे वर्ल्ड को और पार्ट ऑफ टू फिट द एक पेपर शीट में उसको फिट करता है। और वी कैन सी दैट द मैप आर ड्रॉन टू रिड्यूस द स्केल। और मैप इसलिए बना गया है कि ये जो लंबा लंबा लाइन है ये सब छोटा करने के लिए, तो ऐसा इमेजिनरी छोटा करने के लिए। बट दिस रिड्यूशन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रियल। और इसका जो डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेस का वो रियल होता है। इट कैन ओनली बी अ पॉसिबल व्हेन द स्मॉल डिस्टेंस ऑन द पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अभी क्या बोलते हैं, ये इसलिए पॉसिबल होता है कि जो स्मॉल पेपर है वो रिप्रेजेंट करता है लार्ज डिस्टेंस, किसी जगह का बहुत बड़ा जगह दिखाता है उसमें। देयरफॉर द स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। और स्केल भी इसी पर्पस के लिए चूज किया है। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन इन द मैप। और स्केल क्या है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है मैप में, ठीक है, और जो ग्राउंड में है उसको शो करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्केल। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन आवर स्कूल एंड आवर होम इज 10 किलोमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, हमारा स्कूल और हमारे घर का गैप कितना है, 10 किलोमीटर, ठीक है। If you shown this 10 kilometer distance by 2 centimeter on the map, it means 1 centimeter 1 centimeter on the map will be a 5 kilometer, ठीक है। तो ये क्लियरली दिखा रहा है 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर का होगा तो ये 5 किलोमीटर दिखाएगा, ठीक है। तो ऑन द ग्राउंड द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। दिस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्केल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। दिस स्केल द स्केल ऑफ योर क्लास योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये तो दिस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैप। और ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है मैप में, जो मैंने बताया 1 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इफ यू नो दैट द स्केल यू विल बी एबल टू calculate the distance between any two places on the map। और ये क्या बोलते हैं, इफ़ यू नो द स्केल, अगर आप स्केल को जानोगे तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। आप लोग कैलकुलेट कर लोगे डिस्टेंस को, ठीक है, बिटवीन एनी टू प्लेस, और किसी भी दो प्लेस में मैप को, ठीक है। When a large area like a continent or a country are to be shown on the paper, ठीक है। ये जो बड़ा एरिया कॉन्टिनेंट और कंट्री, ठीक है, जब पेपर में दिखाता है तो देम वी यूज द स्मॉल स्केल। उसके लिए हम लोग स्मॉल स्केल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोन 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है। ऑफ द ग्राउंड इट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप। और इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं। व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन द पेपर, जैसे कि आपका विलेज हो गया, टाउन हो गया, वो पेपर में दिखा रहा है,
then we use the large scale, that is 5 centimeter on the map and show on the 5 meter. 5 सेंटीमीटर मैप में दिखाएगा और 500 मीटर में ओनली द ग्राउंड में, ठीक है। फिर इसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्ज स्केल मैप। लार्ज scale map give more information than the small, और लार्ज स्केल मैप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। और आपको मैं फुल एक्सप्लेनेशन करूँगी हर चैप्टर का, ठीक है, सारी बुक की एनसीईआरटी को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करते रहेगा। तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।